आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ और ये जो टॉपिक है आज का, ये उन बच्चों के लिए है जो लोग दरबार लगा रहे हैं या दरबार लगाना चाहते हैं। अगर आपने भी किसी गुरु से गद्दी ली है, गुरु गद्दी ली है, आप दरबार चलाते हैं, चौकी चलाते हैं और लोगों के संकट काटते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। कई बार क्या होता है कि जो लोग गद्दी लगाना चाहते हैं वो अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के पास जाते हैं और फिर एक गुरु का चुनाव करते हैं कि हमें इनको गुरु बनाना है। कई लोग थोड़ी जल्दी कर लेते हैं, कई लोग थोड़ा लेट कर लेते हैं, पर वो जब गुरु बनाते हैं और उनके मन में लोक कल्याण की भावना होती है कि हम दरबार लगाएं, माता रानी का दरबार लगाएं, बाबा का दरबार लगाएं और शक्तियों के माध्यम से हम लोक कल्याण करें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें, संकटों का समाधान करें। ऐसे में जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं और गुरु आपको गुरुगद्दी देते हैं, एक शब्द होता है गद्दी। गुरु ने मुझे गद्दी दे दी है, दरबार दे दिया है, इसका मतलब कि आप इस योग्य हो जाते हैं कि गुरु आपको उस गद्दी पर विराजमान कर देता है कि आप लोक कल्याण करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपको गद्दी मिल जाती है, उसके बाद में यहाँ लोगों के संकट करने शुरू हो जाते हैं, तो आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बच्चे इसको कई साल के बाद उनके दिमाग में आता है, कई बार कुछ महीने के बाद उनके दिमाग में आता है, क्योंकि उनको गद्दी से जुड़ी चीज़ें उस समय पर नहीं पता होती। जब शक्तियाँ चलनी शुरू होती हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, शक्तियाँ ऐसे चलती हैं, भोग ऐसे दिया जाता है, किस किस का भोग दिया जाता है। उस समय पर गुरु ने अगर आपकी शक्तियों से वचन लिए हैं तामसिक में, तामसिक यानी अंडा हो गया, मीट हो गया, मांस हो गया, ठीक है, या शराब हो गई, इसमें अगर उसने वचन लिए हैं, तो आप अगर ये चाहते हैं कि मैं तामस ना तो खाता हूँ, ना खाती हूँ और ना मैं देवताओं को भोग दूँ, यानी देवताओं का कहने का मतलब, देखो तामस में जो चलते हैं तो देवता होते ही नहीं, कहने का मतलब है उन शक्तियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो शक्तियाँ दरबार में संकट काट रही हैं, लोगों के काम बना रही हैं। अगर आपके गुरु ने वचन लेकर उन शक्तियों को तामस में दे रखा है, आपको अंडे पर दे रखा है, और आप चाहते हैं, आपको पता चला दरबार लगने के कई साल बाद या कुछ महीने बाद आपको पता चला कि हमारे गुरु ने तो तामस में दे रखा है और हमें तामस अब नहीं देना है, हमें सात्विक रहना है, किसी तरीके से भी आपका मन बदल गया, ना तो आप खाते हैं ना आप देवताओं को देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये सोचेंगे कि हम उन देवताओं को सात्विक भोग देना शुरू कर दें, तो क्या होगा आपके साथ? अगर आप पहली बात तो जिन शक्तियों को आप तामसिक में पूजते थे, अंडे में, मीट में, मांस में, अगर आप उन्हें सात्विक में पूजना शुरू करेंगे तो वो आपको दिक्कत खड़ी करनी शुरू कर देंगे, या तो आपके काम नहीं करेंगे, या लोगों के संकट नहीं काटेंगे, या गद्दी छोड़ देंगे, या आपको दिक्कत करनी शुरू कर देंगे, सारी की दिक्कत। उसका कारण यह है कि अगर गुरु गुरु जब आपको गद्दी देता है तो गुरु देवताओं से वचन लेता है, उन शक्तियों से वचन लेता है जो आपके ऊपर हैं, शरीर पर खिलाकर, शक्तियों को बुलाकर, सवारी बुलाकर। तो अगर वो वचन गुरु ने लिए हैं तामस में, तो उन वचनों को गुरु ही काट सकता है, उन वचनों को गुरु ही काट सकता है और कोई व्यक्ति नहीं काट सकता। शक्तियाँ अगर मानेंगी तो उसी की मानेंगी जिस उनको वचन दिए, और वचन गुरु को दिए। अगर आप कोई और व्यक्ति उन वचनों को काटने की कोशिश भी करे तो वो एक स्थिति में हो सकता है, या तो गुरु को त्याग दिया जाए, या तो गुरु को छोड़ दिया जाए, या फिर जो गुरु है ना, वही उन शक्तियों से उन वचनों को काट कर दोबारा उन शक्तियों से सात्विक में रूप में वचन ले। सात्विक में, जैसे पहले तामसिक में लिए थे तो वचनों को खंडित करके उसके बाद सात्विक में ले। अगर ये भी नहीं हो सकता फिर, या फिर ये हो सकता है कि वो मतलब गद्दी का त्याग करते वो व्यक्ति और किसी दूसरे गुरु से गद्दी ले। ऐसा इस स्थिति में जो है ना, वो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, और फिर बाद में, क्योंकि पहले शुरुआत में तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि तामस में शक्तियाँ कैसे चलती हैं, गद्दी कैसे चलती है। सिर्फ कई लोग के तो ऐसा रहता है कि उनको प्रसिद्धि चाहिए होती है, नाम चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है कि मुझे जी गद्दी लगानी है, तो वो गुरु बना लेते हैं, जल्दी से जल्दी गद्दी लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में शक्तियाँ चलती हैं, बहुत बढ़िया चलती हैं, और जो संगत आती है उसके साथ करते हैं। पर जब तामस में शक्तियाँ चल रही होती हैं तब वो शक्तियाँ उग्र रूप में चल रही होती हैं, वो शक्तियाँ उग्र रूप में चल रही होती हैं। और उन शक्तियों को, जो उग्र रूप में शक्तियाँ चल रही होती हैं, अगर उन्हें तामस में ही यानी पूजा जाएगा तो वो उग्र ही चलेंगे। सात्विक वो जब भी चल सकती हैं, यानी शांत रूप में जब भी चलेंगी जब वो सात्विक उनका भोग प्रसाद दिया जा रहा हो।
तो अगर कुछ बच्चे हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको गद्दी तामस में मिली हुई है, तो पहली बात तो ये है कि गद्दी तो चल जाती है, पर जो बलि है, जो तामस है, उसका तो पाप तो लगता उसी व्यक्ति को है, उसका फल आपको यहाँ नहीं तो ऊपर भोगना ही पड़ता है। तो शक्तियों को जितना हो सके सात्विक में पूजने की कोशिश करें, भाव को पहले रखें। कई लोग भोग को पहले रखते हैं शक्तियों के और भाव को बाद में रखते हैं। ऐसी स्थिति में शक्तियाँ, अगर आप भोग नहीं दोगे तो कार्य नहीं करेंगी, पर अगर आप भाव से शक्तियों को चलाते हैं तो एक समय पर अगर आपके पास भोग भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, सूखी रोटी है, तो भी आपका हर कार्य करेंगे, शक्तियाँ साथ चलेंगी, रक्षा करेंगे हर तरीके से। तो आपको समझ आ गया होगा कि गद्दी लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती, गद्दी को चलाना बड़ी बात होती है। गद्दी को आप कैसे चला रहे हैं, देवताओं को कैसे मना रहे हैं, कार्य कैसे ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सात्विक रूप से देवताओं को चलाइए, सात्विक रूप से देवताओं को भोग दीजिए और अपने भाव से देवताओं को चलाइए, भोग से नहीं। भोग सेकंड में, पहले भाव आपका होना चाहिए, उसके बाद भोग होना चाहिए। मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार पर जुड़िए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।